हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योगेश सर, योर मैथ्स मेंटर। और आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वर्ड प्रॉब्लम की कुछ एक्सरसाइजेस करने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम में बच्चों को नॉर्मली कुछ ना कुछ टफनेस फील होती है या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि वो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम लोग यही फेनोमिना दूर करने के लिए, उनका ये जो डर है दूर करने के लिए हम लोग इस वीडियो में लेकर के आए हैं कुछ क्वेश्चंस जिन्हें बहुत ही इजीली तरीके से आपको समझाया भी जाएगा और ये बताया भी जाएगा कि उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो बिल्कुल भी आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम से डरने की जरूरत नहीं है, आप लैंग्वेज प्रॉब्लम को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं हम लोग अपने आज के कुछ क्वेश्चंस की तरफ और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है 300 एप्पल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली among a certain number of students, means to say 300 एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं कुछ सर्टेन पीपल्स में, मतलब आपको स्टूडेंट्स का नंबर नहीं पता है। देन हैड देयर बीन 10 मोर स्टूडेंट्स, अगर वहां पर 10 मोर स्टूडेंट्स होते, each would have received 1 apple less, तो सभी को 1 एप्पल कम मिलता वहां पर। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपको क्या लेट करना है? देखिए अगर आप एप्पल्स की बात करें तो एप्पल्स तो आपके पास 300 है। अब आपको नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नहीं पता है तो आप नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लेट करेंगे। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपने लेट कर लिए x, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने लेट कर लिए x। नाउ अनदर कंडीशन आपसे कहा गया है कि अगर वहां पर 10 मोर स्टूडेंट्स हो जाते तो एप्पल्स तो अभी भी कितने रहते? एप्पल्स तो आपके पास 300 थे, 300 ही रहते, लेकिन वहां पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट था वो इंक्रीज हो जाता और वो कितना हो जाता? वो हो जाता आपके लिए x + 10। देन देखिए अगर x स्टूडेंट्स के बीच आपको 300 एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो यहां पर each स्टूडेंट गेट 300/x एप्पल्स। और सेम कंडीशन अगर आप यहां पर अप्लाई करते हो तो यहां पर each स्टूडेंट गेट 300/x + 10 एप्पल्स। अब देखिए यहां पर आपसे कहा गया कि नंबर ऑफ एप्पल्स ऑफ ईच स्टूडेंट गेट और यहां पर नंबर ऑफ एप्पल्स ईच स्टूडेंट गेट, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 एप्पल के इक्वल है। तो उस कंडीशन में आपके पास क्या हो जाएगा? 300/x - 300/x + 10 इज इक्वल्स टू 1। चलिए अब ये आपके पास रॉ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक हो गया, इसे सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 300 मल्टीप्लाइड बाई x + 10 माइनस 300x अपॉन x स्क्वायर + 10x। ये हो गया x स्क्वायर x × 10 10x इज इक्वल्स टू 1। चलिए 300 × x ये हो जाएगा 300x + 300 × 10 ये हो जाएगा आपके लिए 3000 माइनस 300x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर + 10x का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा और ये बनाएगा x स्क्वायर + 10x माइनस 300x, पॉजिटिव 300x कैंसिलेट हो जाएंगे और यहां पर आपके लिए x स्क्वायर + 10x माइनस 3000 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब ये तो हो गया आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर + 10x माइनस 3000 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका फैक्टराइजेशन कराते हैं। x स्क्वायर + 10x माइनस 3000 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको ऐसे फैक्टर्स लाने हैं डियर स्टूडेंट्स कि 3000 हो मल्टीप्लिकेशन में और 10 आपके पास सब्ट्रैक्शन में आए। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां 10 को आप लिख सकते हैं 60 - 50x माइनस 3000 इज इक्वल्स टू 0। मिल गए आपके पास फैक्टर्स। तो ये हो गया x स्क्वायर + 60x माइनस 50x माइनस 3000 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप यहां से कॉमन लेते हैं तो x टेक्स एज अ कॉमन, x + 60 माइनस 50 x + 60 इज इक्वल्स टू 0। यहां से आपके पास 2 फैक्टर्स आ गए x + 60 एंड x - 50 इज इक्वल्स टू 0। x + 60 को जब आप 0 के इक्वल कराएंगे तो x की वैल्यू आएगी -60 और नेगेटिव वैल्यू हमें क्या करनी है? डिनाई करनी है। x - 50 इज इक्वल्स टू 0, देन आफ्टर x की वैल्यू हो गई आपके पास 50। इसका मतलब है कि आपके पास इनिशियल कंडीशन में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो कितने थे? देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन इनिशियल कंडीशन। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन? देखिए लैंग्वेज प्रॉब्लम में आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि क्वेश्चन में क्या आपसे कहा गया है और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ पर्सन ऑन टूर हैज RS 10,800 फॉर हिज एक्सपेंसेस। एक पर्सन है, उसने टूर अपने मन में प्लान किया है और उसने उसके लिए जो एक्सपेंडिचर रखा हुआ है वो 10,800 रखा हुआ है। इफ हिज एक्सटेंड्स हिज टूर बाय 4 डेज, अगर वो अपने इस टूर को 4 डेज एक्सटेंड कर देता है, मतलब जितने दिन उसे स्टे करना था उससे 4 डेज एक्स्ट्रा वो स्टे करता है। he has to cut down his daily expenses by RS 90, तो उसको डेली एक्सपेंसेस में RS 90 कट करने होंगे ताकि उसका जो टोटल बजट है 10,800 का वो अनडिस्टर्ब्ड रहे। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर, आपको ओरिजिनल ड्यूरेशन फाइंड करनी है कि उसने कितने दिन का ड्यूरेशन प्लान किया था। देखिए कैसे करेंगे, यहां पर अगर एक्सपेंस की बात की जाए तो जो उसका एक्सपेंस है वो टोटल है 10,800। नंबर ऑफ डेज आपको नहीं पता है तो नंबर ऑफ डेज आपने लेट कर लिए, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे आपके लिए, नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे आपके लिए x। चलिए सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया, सेकंड कंडीशन में कहा गया है कि उसका जो स्टे है वो 4 डेज एक्स्ट्रा हो जाता है। मींस टू से एक्सपेंस तो अभी भी उतना ही है ना उसके पास, एक्सपेंस अभी भी कितना है 10,800 और उसका जो नंबर ऑफ डेज है वो अगर पहले x था तो अब कितना हो गया, अब हो गया x + 4। अब इस कंडीशन में अगर आप देखिए एक्सपेंस है टोटल 10,800, नंबर ऑफ डेज है x, तो उसका डेली एक्सपेंस क्या होना चाहिए, उसका डेली एक्सपेंस होना चाहिए 10,800 डिवाइडेड बाई x। क्लियर। सेम कंडीशन अगर हम लोग यहां पर फॉलो करें तो एक्सपेंस है उसके पास 10,800, नंबर ऑफ डेज है x + 4, तो इस कंडीशन में उसका जो डेली एक्सपेंस होगा वो क्या होगा, टोटल अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ डेज दैट इज 10,800 अपॉन x + 4। फिर आपसे कहा गया है कि अगर 4 डेज एक्स्ट्रा करता है तो उसको 90 रुपीज की कटिंग करनी पड़ती है, कटौती करनी पड़ती है। तो उस कंडीशन में आपके पास क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे यहाँ पर, 10,800 अपॉन x, ये तो उसका एक्सपेंस था कब, जब नंबर ऑफ डेज x थे। दूसरी कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में 10,800 अपॉन x + 4 हो गया जब उसने 4 डेज एक्सटेंड कर दिए। जब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कराते हैं तो आपको 90 रुपीज का डिफरेंस मिल रहा है। अब इस कंडीशन को चलिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,800 मल्टीप्लाइड बाई x + 4 माइनस 10,800 अपॉन इंटू x अपॉन x इंटू x + 4 इज इक्वल्स टू 90। देखिए 10,800 तो आपको कॉमन मिल रहा है, 10,800 आपने कॉमन ले लिया, 10,800 आपने कॉमन लिया तो आपके पास बचेगा x + 4 माइनस x अपॉन ये लिखा हुआ है x² + 4x और ये लिखा हुआ है 90। यहां से x एंड माइनस x कैंसिल हो गए, ये बच गया 4 अपॉन x² + 4x। देखिए ये बच गया 4 अपॉन x² + 4x इज इक्वल्स टू ये 90 लिखा हुआ है 10,800 को अपॉन में सेंड कर दीजिए तो ये हो गया 90 अपॉन 10,800। अगर आप इसे कैंसिलेट कराते हैं 0 इज कैंसिल विद 0, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये हो गया 120। अब आप इसे क्या लिखेंगे, x² + 4x इज इक्वल्स टू 120 इंटू 4, ये हो गया आपके लिए 480। अगर आप इसे अरेंज करें तो x² + 4x माइनस 480 इज इक्वल्स टू 0। ये तो मिल गया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको इसके फैक्टर्स कराने हैं, तो क्या फैक्टर्स करने हैं, आपको मल्टीप्लिकेशन में लाना है 480 और आपको सब्ट्रैक्शन में लाना है 4। तो इस कंडीशन में इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 24 - 20 x - 480 इज इक्वल्स टू 0। यहां से आपको मिल गया x² + 24x - 20x - 480 इज इक्वल्स टू 0। यहां से आपको x कॉमन मिलेगा तो आएगा x + 24, यहां से -20 कॉमन मिलेगा आएगा x + 24 इज इक्वल टू 0। देखिए आपको मिल गया x + 24 एंड x - 20। जब आप x + 24 को 0 को इक्वल कराएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -24 जो कि आपको डिक्लाइन कर देनी है। नेक्स्ट कंडीशन में x - 20 आपके पास बचा हुआ है, तो जब आप x - 20 को 0 को इक्वल कराएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। दैट मीन्स कि उसके जो नंबर ऑफ डेज थे जो उसने प्लान किए थे वो कितने थे, वो थे 20 डेज। सो आई होप स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही हम लोग लैंग्वेज प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हुए सॉल्व करते चले जाएंगे। आपको भी अब यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते समय कुछ तो समझ आ रहा होगा और आपको ये भी लग रहा होगा
कि हाँ ये तो इजी कॉन्सेप्ट था, हम इससे ऐसे ही डरते थे। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है हमारे लिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। आपको बिल्कुल भी ना तो घबराने की जरूरत है और ना ही बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। आप इजी कॉन्सेप्ट में ही लैंग्वेज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख सकते हैं। चलिए थर्ड नंबर कंडीशन, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर Rs75 एंड गेन्स as much percent as the cost price of the article, find the cost price of the article। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मान लीजिए कोई आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस है x। अब कॉस्ट प्राइस अगर x हो गया देन क्या हुआ, x कॉस्ट प्राइस है एंड x% का ही गेन करना है और वो आर्टिकल सेल हुआ है ₹75 में, यानी आपको सेलिंग प्राइस गिवन है। तो यहां पर आपको लेट करना होगा, लेट Cp इज इक्वल्स टू x। अगर Cp x है तो हमारे लिए गेन परसेंट भी क्या हो जाएगा, हमारे लिए गेन परसेंट भी हो जाएगा x%। ठीक, अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला कहता है Cp इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इज इक्वल्स टू Sp। इस फॉर्मूले में हमें ये वैल्यूज प्लेस करा देनी है। Sp आपके पास कितनी है, Sp आपके पास है ₹75। चलिए तो Cp तो आपके लिए आपने x लेट कर रखी है, ये x हो गया, 100 प्लस गेन परसेंट भी x लेट कर रखा हुआ है अपॉन 100 हो गया, और Sp है हमारे लिए 75। तो x इंटू 100 ये क्या हो गया, ये हो गया 100x, x इंटू x स्क्वायर हो गया और ये हो गया 7500। अगर आप इसे अरेंज कराते हैं तो x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 7500 इज इक्वल्स टू 0। आपके पास ये वैल्यू आपको मिल गई। अब यहां पर आपको फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। तो क्या है, x स्क्वायर प्लस 100x, x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 7500 इज इक्वल्स टू 0। आपको लाना है 7500 और यहां पर लाना है 100। तो 150 माइनस 50 क्या हो जाएगा 100 एंड 150 इंटू 50 क्या हो जाएगा 7500। तो x स्क्वायर 100 की जगह आप प्लेस कर देंगे 150 माइनस 50, x माइनस 7500 इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू हो गई x स्क्वायर प्लस 150x माइनस 50x माइनस 7500 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप इन दोनों से x कॉमन ले लें तो ये बचेगा x प्लस 150, और अगर आप यहां से माइनस 50 कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा x प्लस 150। अब यहां से अगर आप देखें तो आपके पास टू फैक्टर्स आ गए, x प्लस 150 एंड x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। निगेटिव वैल्यू आपको क्या कर देनी है, डिक्लाइन कर देनी है, और यहां से अगर आप x की वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे तो आ जाएगी आपके पास 50। दैट मीन्स कि उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस था वो था ₹50 और 50% का ही प्रॉफिट लिया गया है। तो देखिए 50 रुपीज अगर कॉस्ट प्राइस है और 50% का प्रॉफिट लेंगे तो 50 का 50% हो गया 25। देन आफ्टर 50 प्लस 25 ऐड करें तो वो आर्टिकल सेल हो गया ₹75 में। दैट मीन्स आपने ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में सॉल्व कर दिया है डियर स्टूडेंट्स। बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कितना कुछ आप सीख रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट लेते हैं तो आपको वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स of Meena's age 3 years ago and 5 years hence is 1/3, find her present age। तो आपको मीना की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है और यहां पर आपसे बोला गया है कि मीना की एज 3 years ago and 5 years from now, यानी आज के आगे 5 years के बाद जो उसकी एज होगी और आज से पहले 3 years के जो उसकी एज रही होगी उनके रेसिप्रोकल्स का जो सम है वो है 1/3। तो यहां पर आपको लेट करनी होगी, लेट मीना's current age is equals to x years। आपने ये लेट कर लिया कि उसकी करंट एज क्या है, x years है। नाउ 3 years ago क्या रही होगी, x माइनस 3 रही होगी। 5 years from now क्या हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी। तो 3 years ago x माइनस 3, 5 years from now x प्लस 5। अब इन्हीं का रेसिप्रोकल कराना है तो रेसिप्रोकल करा दिया और उन रेसिप्रोकल्स का जो सम है वो 1/3 के इक्वल है। ये बन गई हमारे लिए कंडीशन। अब इस कंडीशन को आपको डियर स्टूडेंट सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए
यहां से कंडीशन बनेगी आपके पास x प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 1/3। x प्लस एक्स क्या हो गया, ये हो गया 2x, 5 माइनस 3 क्या हो गया 2। यहां से अगर देखें तो x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 5x माइनस 3x प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 6x प्लस 6। देखिए अब ये x के टर्म वन साइड कर लीजिए, कांस्टेंट टर्म भी वन साइड कर लीजिए, तो यहां से वैल्यू मिल गई x स्क्वायर प्लस 2x नेगेटिव 6x माइनस 4x माइनस 15 माइनस 6, ये हो गया माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लिकेशन टर्म 21 हो और सब्ट्रैक्शन टर्म 4 हो, तो क्या हो जाएंगे आपके लिए फैक्टर्स? जी हाँ, 7 माइनस 3, दीज आर द फैक्टर्स। अब जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x आपने कॉमन ले लिया, x माइनस 7 बचा, 3 आपने कॉमन ले लिया, x माइनस 7 बचा, x माइनस 7 होल कॉमन हो गया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर आप x प्लस 3 को 0 के इक्वल कराते हैं तो यहाँ से आपको x की नेगेटिव वैल्यू मिलेगी जो कि आपको डिक्लाइन करनी है। x माइनस 7 को जब आप 0 के इक्वल कराएंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 7। इसका मतलब है कि मीना की जो प्रेजेंट एज आपने x ईयर्स लेट की है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 7 ईयर्स। देखिए कितने इजी कॉन्सेप्ट में आप इन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जा रहे हैं। आपको क्वेश्चन भी समझ में आ रहे हैं और आप बहुत ही इजी तरीके से कंडीशंस अप्लाई करते हैं, फिर उस रॉ फॉर्मेट को सॉल्व करते हैं। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, देन आफ्टर आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन सीखे हैं वो सारे के सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हैं और हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन? हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। लिखा हुआ है अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड। मतलब एक ट्रक है जो 150 किलोमीटर की डिस्टेंस को किसी एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट सर्टेन स्पीड से कवर अप करता है। फिर आपसे कहा गया another 200 किलोमीटर at an average speed which is 20 किलोमीटर पर आवर more than the first speed। मतलब वो पहले जिस स्पीड से चल रहा था उस स्पीड से 20 किलोमीटर पर मोर उसने अपनी स्पीड कर दी और नेक्स्ट 200 किलोमीटर कवर किए। देन आफ्टर क्या है? देन आफ्टर है if the truck covers the total distance in 5 hours। मतलब उसे ये 150 किलोमीटर्स एंड another 200 किलोमीटर्स कवर करने में टोटल टाइम कितना लग रहा है? 5 आवर्स का लग रहा है। देन फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रक, फर्स्ट स्पीड ऑफ द ट्रक। चलिए, तो इस कंडीशन में डिस्टेंस आपके पास, फर्स्ट कंडीशन में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है? 150 किलोमीटर ट्रेवल करनी है। देन आफ्टर आपने स्पीड कितनी लेट कर ली? आप स्पीड लेट कर लीजिए x किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन में अनदर डिस्टेंस क्या है? अनदर डिस्टेंस है आपके पास, अनदर डिस्टेंस है आपके पास 200 किलोमीटर्स। नाउ अगर डिस्टेंस 200 किलोमीटर हो गई तो स्पीड आप लेट कर लीजिए x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर। अब आपको इस कंडीशन में क्या है? टाइम की कंडीशन गिवन है। टाइम की कंडीशन गिवन है, दैट मींस कि इन दोनों डिस्टेंसेस को कवर करने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 5 आवर्स का। तो यहां से अगर आप टाइम फाइंड करें, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो गया 150 अपॉन x, और आप सेकंड कंडीशन से अगर टाइम फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा आपके 200 अपॉन x प्लस 20। देखिए अब इन टू डिस्टेंसेस को कवर करने में जो ओवरऑल टोटल टाइम लग रहा है वो 5 आवर्स के इक्वल है। दैट मींस कि अगर हम इन टाइमिंग्स को ऐड करा दें 150 अपॉन x प्लस 200 अपॉन x प्लस 20, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 5 आवर्स। ये तो हो गई हमारे लिए कंडीशन। अब इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? ये हो जाएगा 150 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 20 प्लस 200x अपॉन x स्क्वायर प्लस 20x इज इक्वल्स टू 5। देखिए यहां से 150 इंटू एक्स, ये हो गया 150x प्लस 150 इंटू 20, ये हो गया 3000 प्लस 200x अपॉन x स्क्वायर प्लस 20x, x स्क्वायर प्लस 20x इज इक्वल्स टू 5।
150x प्लस 200x, ये हो गया आपके लिए 350x प्लस 3000, और अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कराएं x स्क्वायर प्लस 20x का मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए आगे क्या करेंगे, 350 एंड 3000 से आपको 5 कॉमन मिल रहा है, तो 5 जब आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 70x प्लस 600, आपके पास आ गया 70x प्लस 600। RHS में लिखा हुआ है 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 20x, 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 20x, 5 इज कैंसिल्ड विद 5, अब वन साइडेड करा लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 50x माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0। वापस से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई और आपको फैक्टर्स लाने हैं कि मल्टीप्लिकेशन टर्म आपके पास 600 आ जाए और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन टर्म बचे 50। तो देखिए इस कंडीशन में जो फैक्टर्स होंगे वो हो जाए 60 माइनस 10, 60 माइनस 10 50, 60 इंटू 10 600, x माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0। जब आप इसे ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 10x माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से x कॉमन हो गया तो आपके पास बच गया x माइनस 60, यहाँ से 10 कॉमन हो गया तो बच गया आपके पास x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 60 टेक एज होल कॉमन, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है x प्लस 6, x इज इक्वल्स टू 60। दैट मीन्स कि उस ट्रक की जो ओरिजिनल स्पीड थी वो ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, वो ओरिजिनल स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड कंडीशन जब 200 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की गई तो उस कंडीशन में जो उसकी स्पीड हो गई वो हो गई 80 किलोमीटर पर आवर। सो स्टूडेंट्स आज के जो क्वेश्चन थे वो आपको बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में समझ में आए होंगे। लैंग्वेज प्रॉब्लम से बिल्कुल डरिए नहीं, आप लैंग्वेज प्रॉब्लम को बहुत इजी कॉन्सेप्ट में हमारे साथ सॉल्व कर सकते हैं। आज के सेशन में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को कवर किए हैं, जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा उसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ऐसे ही इजी कॉन्सेप्ट में सॉल्व करना सीखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एजुकेशन चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू बच्चों।